आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज की सुबह एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। मैं परमेश्वर का दास पास्टर शिमोन पतरस, मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय वचन 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। परमेश्वर के वचन में थिस्सलुनीकी कलीसिया के विषय में पौलुस अपने आप को परमेश्वर का दास होकर अपने आप को माँ के रूप में प्रस्तुत करता है। पौलुस सिखाता है कि जैसे माँ अपने बालकों का पालन पोषण करती, वैसे हमने तुम्हारे बीच में किया है। पौलुस ने उन्हें उत्तम आत्मिक दूध पिलाया। परमेश्वर के दास के लिए माँ के समान बर्ताव किया गया है। एक किसान था, मुझे एक घटना याद आ रही है। मैंने एक किसान था, इसे आर्टिकल को मैंने पढ़ा, मैं आपके सामने उसे बांटूंगा। एक किसान था और वो अपने लिए एक पशु लेके खरीद के लाया। उसमें से कुछ बैल थे और कुछ गायें थी। उसमें से एक जो गाय थी, जब उसने खरीद के लाया तो उसे नहीं मालूम था कि वो गाय जो गर्भवती है। और चूंकि वो गाय और बैल को एक साथ लाया और उसने नॉर्मल तरीके से देखभाल किया, कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। और जब प्रसव का समय आया अचानक से, तो प्रसव के समय वो जो गाय थी वो मर गई। उसका बछड़ा हुआ और उस किसान के लिए बड़ा तकलीफदायक पोजीशन था कि वो क्या करे, कैसे इस बछड़े को पाले। तो उस किसान को किसी ने बताया, एडवाइस दिया। तो उस किसान ने क्या किया कि पाउडर दूध लिया गाय का और उसे घोला, उसे दूध में कन्वर्ट किया, दूध बनाया और उसे बोतल में, बड़े वाले जो बोतल होते हैं, उसमें उसने दूध को डाला और बोतल से उस बछड़े को दूध पिलाना चालू किया। प्रभु की कृपा देखिए, वो बछड़ा जो बढ़ता गया और तंदुरुस्त हो गया, उसे दूध मिलना चालू हो गया। वो दूध पीता था जैसे बछड़े पीते हैं उसी प्रकार से, पर वो गाय का दूध पीता था, पाउडर वाला। जब किसान अपने गाय बैल को चराने के लिए भेजता था, तो सारे बछड़े जो है, सारे बछड़े अपने अपनी मम्मी के पास चले जाते, गाय के पास चले जाते। और ये बछड़ा पूँछ उठा के कूदते फांदते दौड़ते भागते दौड़ के वो किसान के पास आ जाता। तो कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये सारे बछड़े जो है अपने माँ के पास जाते हैं, गाय के पास जाते हैं, ये बछड़ा इस किसान के पास कैसे चला जाता है, क्यों जाता है। तो उस किसान ने बताया, इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ पैदा होते ही चली गई थी। इसको मैंने दूध पिलाया, मैंने इसे संभाला, इसलिए जो बछड़ा है ये मुझे माँ समझता है और इसको ये समझ में है कि यही दूध पीने का तरीका है, यही मुझे दूध पिलाता है। हालेलुया। ये कहानी कितनी ही मार्मिक है ना, प्रभावशाली है ना। प्रभु के लोगों, हम भटके हुए लोग थे, हमें संसार में मरी हुई दशाओं में थे, परंतु प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से हमें दूध पिलाया, हमें पोषण दिया, हमें बढ़ाया है। हालेलुया। पौलुस कहता है, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती, वैसे हम भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है। प्रभु के लोगों, मैं और आप नाश हो रहे थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, पाप में मर गए थे। बीमारी, समस्याओं और तकलीफ़ों ने हमें घेर के रखा था। न जाने कितने प्रकार के पापों ने हमें घेर के रखा था। इस किसान ने तो अपने बछड़े को दूध पिलाया, पाउडर दूध, परंतु आपको मालूम है परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? उसने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके बहाए गए क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा मुझे और आपको जीवन मिले। प्रभु के लोगों, उस किसान ने कुछ नहीं किया, बस दूध पिलाया। जब सब भाग रहे थे अपनी माँ की तरफ, वो बछड़ा किसान की तरफ भागा। क्यों ना आज की सुबह हम अपने पिता की तरफ भागें, अपने प्रभु की तरफ भागें। राजा दाऊद कहता, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो बछड़े को पहचान आ गया, मुझे दूध कहाँ से मिलता, मुझे दूध कौन देता है। आज की सुबह प्रभु मेरी और आपकी बुद्धि को खोले और हम निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा अपने प्रभु से, अपने पिता से करें। 2 पतरस उसका 2 अध्याय वचन 2 कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो और निरंतर बढ़ते चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी सहायता करें, आत्मिक जीवन में और आपको बढ़ाए और अपने पिता के साथ लिपटे रहें, अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहें और उससे उस निर्मल आत्मिक दूध को, उस पोषण को लेते रहें। हालेलुया। ये बछड़े की कहानी हमें आशीष का कारण बनने पाए, हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। आइए आज के सुबह हम प्रभु के चरणों में आएँ, प्रभु की उपस्थिति में आएँ, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु जी।
कैसे प्रभु जी आपने हम पर अनुग्रह किया, जबकि हम आपके योग्य नहीं थे। आपने अपने ही पुत्र को क्रूस पर दिया और उसी के लहू बहाए जाने के द्वारा, उसी के कोड़े खाए जाने के द्वारा प्रभु तूने हमें जीवन दान दे दिया। तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर, आपके प्रेम को हम समझें और आपकी तरफ हम दौड़ते भागते पहुँचें प्रभु, क्योंकि कहीं और हमें दूध नहीं मिलेगा, कहीं और हमें आशीष और चंगाई नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु दाऊद के समान हम कहने पाएँ, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आँखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। प्रभु आज की सुबह हम में से हर एक को आप आशीष दें, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, इस वचन को दूसरों को भी बांटे ताकि वो भी आपके समान आशीषित हो जाएं। स्वर्ग का परमेश्वर आपके जिन में आशीष की वर्षा करें। प्रभु खूब आशीष दे, प्रभु में सदैव आनंदित रहें। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।